तो मुझसे और मेरे बर्थडे से दूर रहना। मेरा बर्थडे उस दिन अच्छा जाएगा जब तुम मुझसे दूर रहोगी। ये सब सोचकर मनीषा एक बार फिर अपना फोन देखती है, पर इस बार उसके माता पिता ने भी उसे बर्थडे विश नहीं किया था। अब उदास मनीषा शांति के कहे अनुसार खाना बनाती है। मायके में हर साल माँ, पापा और मेरी वो काली बहन मिलकर मेरे बर्थडे प्लान करते थे, पर यहाँ तो किसी को मेरी पड़ी ही नहीं है। इन लोगों से तो अच्छी मेरी वो काली कलूटी बहन थी जो मेरे बारे में इतना सोचती थी। अगर मैंने उससे बेरुखी से बात ना की होती तो वो मेरे पास होती, तो कोई मेरा बर्थडे मनाए या ना बनाए और ज़रूर बनाती। किसी को मेरा बर्थडे याद हो या ना हो, मुझे अपना बर्थडे याद है और मैं अपना फेवरेट केक ज़रूर बनाऊंगी। इतना बोल मनीषा एक बर्तन लेती है, उसमें कुछ चॉकलेट, बेकिंग पाउडर और केक बनाने का सामान मिलाकर केक बनाने के लिए रख देती है। पर क्योंकि आज से पहले उसने केक नहीं बनाया था, इसलिए उसका पूरा केक जल जाता है। मैंने हमेशा अपनी काली बहन से नफरत की, उसके केक को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। शायद इसीलिए आज मैं अपने बर्थडे के लिए एक केक तक नहीं बना पाई। आज मुझे अपनी उस काली बहन की याद आ रही है जिससे मैं दूर होना चाहती थी। इतना बोलकर मनीषा वहीं बैठकर रोने लगती है और ये सब कुछ शांति देख लेती है। कुछ ही देर में पूरा परिवार काजल के बर्थडे में जाने के लिए तैयार होता है और पुल से नदी पार करके नदी की दूसरी तरफ जाते हैं। नदी के दूसरी तरफ काफी अच्छा डेकोरेशन हो रखा था। वहां टेबल लाइट, बलून, रिबन सब था, यहाँ तक कि विनोद और आशा भी। मनीषा दोनों फैमिली के साथ आंखों में आंसू लिए खड़ी होती है और दिवाकर आंखों पर पट्टी बांधकर काजल को नदी के पास लाता है और आंखों से पट्टी हटाते ही काजल की नजर मनीषा पर पड़ती। मनीषा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तू यहाँ। पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम दोनों बहन एक साथ अपना बर्थडे केक काटेंगे। दिवाकर जी, माँ जी, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा बर्थडे सरप्राइज है। मनीषा बहू, अब तेरे मन में जो भी है तू अपनी बहन को खुलकर बता सकती है कि आज तुझे उसकी कितनी याद आ रही थी। और मैं जानती हूँ हर साल तू अपना बर्थडे कितने अच्छे से बनाती थी, पर हम चाहते थे कि इस बार तुझे अपनी बहन की कद्र हो, ताकि तू अपना बर्थडे अपनी बहन के साथ बनाए, ना कि उसके बिना। जो सलूक आप लोगों ने किया, अगर माँ पापा ने किया होता तो मेरी आंखें बचपन में ही खुल जाती। मुझे माफ कर दे काजल, तू मेरे लिए कितना कुछ करती थी, फिर भी मैं तुझसे नफरत करती थी, इसीलिए क्योंकि तू काली थी और मैं गोरी। पर आज मुझे तेरी कद्र हुई है, जब किसी ने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान नहीं किया। किसने कहा तुम्हारा बर्थडे प्लान नहीं किया? आज तुम दोनों बहन का बर्थडे था, इसलिए हमने एक साथ तुम दोनों का बर्थडे प्लान किया। सॉरी, हमने तुम्हें सुबह से परेशान किया और आज के दिन तुम्हें रुलाया। चलो अब केक काटो। सारा सच जानकर मनीषा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोनों बहन एक साथ पहली बार केक काटती हैं और काजल अंदर से मोती का हार लेकर मनीषा को देती है, जो बचपन में उसने मनीषा के लिए बनाया था। ये तो वही मोती है जो नदी के पास मिलती है। तूने इसे कब बनाया? जब हम 5 साल के थे, तब से मैं तुझे ये गिफ्ट देना चाहती थी, पर कभी दे नहीं पाई। तू मुझसे कितना प्यार करती है, मेरे बारे में कितना सोचती है, और मैंने हमेशा तेरे साथ बुरा किया, मुझे माफ कर दे। दोनों बहन तो हमें ही भूल गई। कोई हमें भी थैंक यू बोलो, आखिर ये सब कुछ हमने किया है। धन्यवाद तो हमें करना चाहिए जो हम इन 25 सालों में ना कर सके, वो आप लोगों ने कुछ दिनों में कर दिखाया। न सिर्फ उस दिन दोनों फैमिली मनीषा की आंखें खोलती हैं, बल्कि उन दोनों बहन के बीच का प्यार भी बढ़ता है और शादी के बाद पहली बार दोनों बहन एक साथ अपना जन्मदिन मनाती हैं।